प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। हमको दुख आ गया कि भगवान को सिमर रहे, हे भगवान हे भगवान हे भगवान, आज तो हमको चोट लग गई है, हे भगवान हमारा आज नुकसान हो गया, भगवान ने नहीं कहा। हम लोग जिस देश में जिस वेश में रहो, राधा राधा राधा, अरे राधा रमणी है, वो राम है, वो कृष्ण है, उसको सिमरना ही तो है। इस जिह्वा से क्या है, आप कोई कार्य कर रहे हो, राम 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 राम। पर ना राम राम नाम, अगर मैं राम राम बोलूंगी मेरा काम बिगड़ जाएगा, बोले राम राम नाम। अब माया नहीं आई तो भगवान राम को, उस कृष्ण को कह रहे कि भैया कि भगवान मुझे कुछ ऐसा कारोबार बताओ, मेरे कारोबार में खराबी हो जाए, वो कारोबार चल जाए। हम ब्राह्मणों और संतों के पास जाते, पत्रा खुलवाते हैं, संत भगवान को कहते हैं भगवान कि मेरे पुत्र का विवाह हुआ है, तो पुत्र का विवाह हो गया, अब वर्षों बीत चुका है, अभी तक कोई पोता नहीं। संत भगवान कह रहे हैं ये परमात्मा की देन है, परमात्मा देगा, चिंता मत करो, फल देगा परमात्मा। ये संत भगवान ये तो नहीं करे, ले ये जड़ी बूटी ले जाओ अपने बहू को दे देना कि तुम्हारे पोता होगा। भगवान साधु संत क्या कहते हैं, भगवान का चिंतन करो, ठाकुर का चिंतन करो, उस परमात्मा का, उन पितृ देवताओं का चिंतन करो, कुल देवताओं का चिंतन करो, जिससे आपकी मुक्ति होगी, कुल की प्रगति होगी। और हम तो किसके माया उस 84 के चक्कर में पड़े हुए हैं। भगवान कहते हैं माया माया सब भजे, माया माया सब भजे, माधव भजे न कोई, जो कदाप माधव भजे तो माया चेरी। तो माया चेरी होए 14 रत्न रत्नानी, एक रत्न जो रत्न निकले थे मंथन के, जब भगवान कच्छप रूप धारण कर आए, वो माया बन गई। चाहे माया में आपके पुत्र आए, जमीन आए, घोड़ा आए, गाड़ी आए, कुछ भी दे सकते। भगवान ने कहा, बोले कि महाराज मुझे माया किस चीज की चाहिए, बोले मेरे नाम की माया चाहिए, मुझे तुम्हारी माया की जरूरत नहीं है। तो कहते हैं हर परिस्थिति, जैसा वातावरण, जैसा जीवन में चल रहा है, उसमें खुशी। ये नहीं है कि आप दुख ही है तो हमको दुख ही दुख रहेगा, भगवान दुख नहीं करता। दो पटलियां हैं, एक सुखी एक दुखी। अगर गाड़ी के पहिए 4 हैं, उन चारों पहिए में किसी ना किसी एक पहिए में जरूर कोई ना कोई गड़बड़ होगी, या हवा कम होगी या फिर वो पंचर होगी, बाकी 3 तो सेफ है। कहता मेरा दुख भी है और मुझे सुख भी है। दुख क्या हो गया कि मेरी गाड़ी का पंचर हो गया, मुझे दुख हो गया, अब गाड़ी का पंचर बनवाना पड़ेगा जब गाड़ी चली। अब सुख की वेला में जिस घर से हम निकल रहे हैं और बिल्कुल राइट टाइम पे हम दूसरी जगह पहुंच चुके हैं,
तो उस गाड़ी का क्या हो गया हमको? सुख हो गया। दुख क्या था हमको? किसका? अब सुख में किसी का चिंतन नहीं किया, सुख में कर दिया मैं। तो भगवान कहते विपदा तो मुझ पे आई गृहस्थी का, जो गृहस्थ साधु हो गया, जिसने गृहस्थी का पालन कर दिया, वो सबसे बड़ा साधु है। तो इधर हम ठाकुर जी से कह रहे हैं, ठाकुर जी कि आपने अपने जीवन में अगर व्यतीत करते हैं तो आपके जीवन में क्या क्या व्यतीत हुआ? हम तो एक दुख से दुखी हैं, परमात्मा कितने दुखों से दुखी है। आपके सभी लोगों के जो दुख है उनसे परमात्मा दुखी है। क्यों? क्योंकि मेरा भक्त दुखी है। ये सोचो कि गोविंद हमारे साथ है, वो कृष्ण हमारे साथ है, राम हमारे साथ है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई कुछ कर नहीं सकता। क्योंकि जब तक राम का हाथ हमारे सिर पर रहेगा, कृष्ण का हाथ हमारे सिर पर रहेगा, हमारे देवी देवताओं का हाथ हमारे सिर पर रहेगा, पितृ देवताओं का हाथ सिर पर रहेगा, तो हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो इधर महाराज श्री कृष्ण के भी शत्रु अनेक हैं। तो उन्हीं में एक शत्रु है संभासुर। तो संभासुर का बैर कैसे? श्री कृष्ण पर श्री कृष्ण का कुछ कर नहीं पाए। तो उनका जोर कहां चलता है? उनके बालक पर। श्री कृष्ण के प्रथम पुत्र हैं प्रद्युम्न, जो भगवान शंकर से जो कामदेव जलकर भस्म हुए थे, वही प्रथम पुत्र बनकर आए हैं। तो महाराज संभासुर उस बालक को उठाकर ले जाता है और बीच समुद्र में फेंक देता है। तो महाराज क्या किया? तो संभासुर के नगर के ही मछुआरों ने जाल बाद में देखा जा सकता है ऑनलाइन सब्सक्राइब हो रखे हैं तुम्हारे इस पे। तो महाराज बल होता है या नहीं होता है? शिरादे एकता में बल होता है ना, या खंड खंड में बल होता है? पिंड जाते हैं जब उसको, अगर धागा है, धागे को खींचोगे जोर से टूट जाएगा। अब अगर गांठ लगा दोगे तो वो कहीं ना कहीं अटकेगा ना, तो वो मुसीबत करेगा। अगर तुम टाका लगाओगे तो वो सुई तो निकल जाएगी, पर वो धागा गांठ वाला नहीं निकलेगा। तो इसलिए कि महाराज पहले कुछ राजाओं को इकट्ठे करो, राजाओं का समूह बनाओ, तभी आपका राज्य सूर्य यज्ञ हो सकता था, नहीं हो सकता। तो बोले महाराज कि जरासंध से 1.25 लाख की जो सेना है, उस सेना के आगे कोई राजा टिकता नहीं है, इसलिए सब राजा भयभीत हो गए हमारे साथ। तो इधर ये ठाकुर की बड़ी सुंदर, ठाकुर जी ने विप्रेजन का रूप बनाया, यानी ब्राह्मण रूप बनाया है। और एक नहीं 3 ब्राह्मण बनकर रहे हैं। कौन कौन? अर्जुन, भीमसेन और श्री कृष्ण। कहा? जरासंध के उस राज्य में। और गेट जैसे ये गेट है, वैसे गेट पे स्वर्ण मणियों से लिखा हुआ था कि कोई भी ब्राह्मण मेरे यहाँ आएगा तो उसको 7 जन्म तक कमाने की चेष्टा नहीं होगी, घर बैठे खाएगा, इतना मैं धन पैदा होगा। तो महाराज तो कहते हैं जरासंध के पास तीनों ब्राह्मण बनकर पहुंचे। तो महाराज जरासंध का जो राजा है, देखिए उस राज्य में से पहुंचे तो पहुंचते ही द्वारपालों ने
रोका नहीं, उनको जाने दिया। तो जाने दिया महाराज, जाने दिया तो जाकर पहुंचे बीच सभा। जरासंध आया, जरासंध कहने लगा महाराज विप्रेजनों को मेरा प्रणाम। बोले महाराज मैंने अभी तक आपको देखा नहीं है इसे नगर में या आसपास के। बोले महाराज हम यहाँ से नहीं आए, हम तो हिमालय से आए हैं। वर्षा के कारण, वर्षा के पानी के कारण हमारा सब कुछ बह गया। आपका नाम बड़ा सुना था तो हम आपके यहाँ आए हैं कि आप सहायता करें, ब्राह्मणों को दान दे। बोले महाराज हम क्या दान देने वाले हैं, ये तो आपकी कृपा है। अगर आप नहीं होते तो मैं कृष्ण पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता था। तो महाराज ये तो आप आए हुए मेरे राज्य में, सौभाग्य, मेरा सौभाग्य कि आप ब्राह्मण देवता मेरे राज्य में। बोले क्या चाहिए? बोले महाराज हम बिना संकल्प के कुछ नहीं लेते, बिना वचन के हम कुछ नहीं लेते। वचन भरो, वचन भरवा दिया। तो वचन भरवाए महाराज जरासंध से। श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराए, तो मंद मंद मुस्कुराए तो जरासंध को शक हुआ, क्योंकि ऐसी हंसी तो श्री कृष्ण की है जैसी ये हंसी कि महाराज आप जो बैठे हुए बीच में आप कौन? इधर भीमसेन बोल पड़ा है। बोले अभी तक इन्होंने पहचाना नहीं है, अब हम परिचय करवा दे। बोले हम ये दाहिने हाथ पर बैठे हैं, हम है भीमसेन। बाएं हाथ पर बैठे हमारे भ्राता अर्जुन, और बीच में श्री कृष्ण द्वारिका के राजा। अरे कृष्ण अभी तक आपने छलना नहीं छोड़ा है, आपने आज भी यहाँ छल लिया। तो कृष्ण छलते, श्री कृष्ण का नाम क्या रखा गया था? छलिया। क्या नाम रखा गया? छलिया नाम था उनका। कि आपने वचन मांग लिए, चलो हम आपसे वचन में, अब वचन भरे तो वचन में क्या करा कि हम आपसे युद्ध करेंगे। युद्ध करने के लिए बोले ब्राह्मण होकर क्षत्रिय से युद्ध करेंगे। जब सच्चाई पता चली तो महाराज बोले ये गड़बड़। युद्ध के लिए सबसे पहले ललकार किसने करी? भीमसेन। भीमसेन जी का नाम ले दिया। बोले हाँ आप लड़ोगे। जरासंध से युद्ध हुआ तो भीमसेन की एक एक नस को ढीला कर दिया। अब कृष्ण, अरे कृष्ण मुझे बचाओ, नहीं तो ये जरासंध मुझे मार डालेगा। तो श्री कृष्ण जरासंध का वध कर दिया। बोले गोविंद भगवान की। सभी राजाओं को एकात्रित कर कर राज्य सूर्य यज्ञ किया है। तो यज्ञ में सबसे विशेषता है भंडारे की। इसकी है भंडारे की विशेषता है। तो भंडारे में सभी को अलग अलग का द्रौपदी को परोसने का। क्यों? पंचाल देश की राजा पंचाल की पुत्री की द्रौपदी, जिसको आज आप पंजाब बोलते हैं। तो भैया हरिपुर इनका सबका, अलीगढ़ उलीगढ़ इनका नाम बदल दिया, शहरों का नाम बदल दिया। तो इसलिए ठाकुर कह रहे हैं कि महाराज अब सभी को इधर भीमसेन को क्या देते? भोजन की सुरक्षा करने के लिए। बोले भैया कन्हैया मोह वैसे भोजन भंडारी कहते हैं, भोजन के ऊपर ही मेरी सुरक्षा रख दी है। तो क्या कह दिया आपने? भोजन की सुरक्षा के लिए कि भैया कोई भला दूध के ऊपर बिल्ली की निगरानी करवाता है क्या? और जब भैया तुम्हारी नजर हटी तो बिल्ली क्या कर जाएगी? क्या कर जाएगी? उस दूध का पी जाएगी या छोड़ जाएगी तुम्हारे लिए चाय बनाने के लिए? हैं?
मलाई खा जाएगी, दूध पी जाएगी, कछु ना बचेगा। तो यहाँ ठाकुर जी यहाँ ठाकुर जी ने सेवा ली है कि इसकी सबके चरण पादुकाओं को अपने पीतांबरी से साफ कर लिया। अब हम किसी को कहते ना बेटा ये चप्पल हमारे घर पे जाओ, पहले तो लात लगेगी, नाली में जाएगी, फिर नाली में से डंडी में से निकालेगा, फिर लात मारेगा, वो लात मारते मारते घर पहुंचेगी। बोले कही गई ना, बोले लाला हमारी चप्पल हम क्यों उठाएं, हम नहीं उठाते तुम्हारी चप्पल, हमारे हाथ गंदे हो जाएंगे। बोले हाथ गंदे जाएंगे, पैर गंदे नहीं होंगे जिससे चप्पल को तुम पैरों में चरण पादुकाओं को भरत जी ने क्या करा था, चरण पादुका भगवान के उस सिंहासन पर रखे, तो विराजमान नहीं खुद हुए थे क्या, पर हमारी चरण पादुकाओं को तो आज ठोकर ऐसी लग रही है कि उनको संभलने का टाइम लग रही है, नहीं लग रही, कोई संस्कार में चल रहा है, सत्यता का कोई पालन कर रहा है, धर्म का पालन कर रहा है, पवित्रता का पालन कर रहा है, दया का पालन कर रहा है। कोई व्यक्ति आपके आगे गिर जाए तो उसको छोड़ दो कि बोले मरा है तो मरा रहते, वो सत्यता है, उसको उठाना। सत्यता वो है कि उसको दवाई दिलवा कर आ जाना कि हमारे चल 10-5 रुपए लगे, कोई दिक्कत नहीं, पर वो सत्यता क्या है, बोले वो गिर गया था, उसकी दवाई मैं करा के लाया था, इसको क्या पता कितना पैसा लगा, उसकी दवाई जो मैं करा के लाया, ढिढोरा दो करवा दिया। आप तो महाराज ठाकुर की ये लीला है। तो इधर कहते हैं हम लोग जिसके आराध्य में, जिसकी ओर झुके जाते हैं, वही हमारा स्वामी बन जाता है। स्वामी कौन है, वो नारायण, वो गोविंद है, और कोई उसी स्वामी के हम क्या है, वो बालक है। क्या है, हम बालक है, पर उस स्वामी को हमारे को कुछ नहीं करना है। बोले कोई त्योहार आ रहेगा तो स्वामी देखा जाएगा, नहीं तो ऐसे स्वामी को तुम घर के स्वामी को नहीं देखते, बाहर के स्वामी को क्या देखा। तो आइए बड़ी सुंदर ये कथा की ओर चलते हैं, मित्रता की। किसकी कथा की ओर, मित्रता की। इसकी मित्रता सुदामा जी की और कृष्ण जी की। तो किताबों में लिखा थे सुदामा जी भीख मांगते, कभी भीख नहीं मांगते, भिक्षा के अधिकारी हैं सुदामा जी। तो महाराज इधर कहते हैं संतोष था उनको कि भिक्षा मांगने जो भिक्षु जाएगा ना, वो कितने घर जाएगा, मात्र 6, साथ में घर में भिक्षा नहीं मांगी, और कितनी देर भिक्षा मांगेगा, मात्र 6 मिनट। कितने मिनट, मात्र 6 मिनट। क्यों, क्योंकि देसी गौ का जब दूध निकलता है तो मात्र 5-6 मिनट में ही निकल जाता है। अब भिक्षु क्या करते हैं, दरवाजा खटखटाया, माई 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 करते करते 1 घंटा हो गया। जो भिक्षु को अगर मिल जाता तो वो क्या करते थे, एक ही कमंडल होता था, उसमें लस्सी, उसमें दलिया, उसमें खिचड़ी, उसमें दूध डाल के लाते, तो वही अपना भोजन करते। पर आज के टाइम पे वो ना साधु ना वो नहीं। तो सुदामा जी को क्या बता दिया गया, दरिद्र बताया। दरिद्र नहीं, कभी भी दरिद्र नहीं। दरिद्र वो होता है जो अपने आप का भी खा जाए और दूसरे का भी खा जाए, वो दरिद्र। सुदामा जी कुटिया कैसी, अगर एक बारिश हो जाए ना
तो सारी उस कुटिया में जलमग्न हो जाती। उनकी छत बारिश के पानी को नहीं। और सुदामा जी का हाल कैसा, बिल्कुल दुबले, छड़ी भी कैसी, एक नहीं कई जगहों से छोटी छोटी रस्सियों से बंधी हुई। कमंडल कैसा टूटा, बर्तन भी एक घर में साबित नहीं, बर्तन भी एक भी साबुत नहीं। तो इधर महाराज तो कहते हैं हाँ भैया लंच है वो चाहे, सही बात, पी भी जी। जो चीज होती है ना कथा के बाद में दी जाए अच्छी लगती है। हाँ वो तो आपकी प्रभु इच्छा है, क्या कहना है। तो इधर ठाकुर जी सुदामा जी हैं, राधे राधे। अरे जिसके चाय नहीं हाथ में वो तो राधे राधे का हाथ खा लो। अरे एक हाथ में चाय तो एक हाथ तो खाली होगा, बोले राधे राधे। अब ये ठाकुर जी की ये सुदामा जी की जो लीला है, अब सुदामा जी की लीला देखते कैसे। सुदामा जी कृष्ण का नाम, कृष्ण। तो भैया जो खेतर में बाल होते हैं ना, गेहूं के बाल होते हैं, तो उनको चुन के लाते, उनको कूटते, उनके टीकड़े बनाते। क्या बनते? टीकड़े। तो अपने बच्चों को भी देते, अपने आप भी लेते। भैया एक टीकड़ा, और एक टीकड़े में कितने भाग? 4 भाग। और वो 4 भाग किसके, किस किसके वो 4 भाग हैं? पहला भाग है श्री कृष्ण का। किसका भाग है? दूसरा संत भगवान का। तीसरा गौ माता का। जो चौथा भाग है वो स्वयं का। अब स्वयं का भाग भी अगर कोई आ जाए घर में भिक्षा मांगने, वो अपना भाग भी उनको दे देते। और क्या कहते हैं? हे कृष्ण जल का पान, हे कृष्ण जल का पान कर लिया, बस और कुछ नहीं, भूखे रह जाते। तो सुशीला बार बार अपने पति देव से कहती है कि प्रभु आपके मित्र जो श्री कृष्ण है, द्वारका के राजा है, क्या बात आप तो उनसे मिलने की चेष्टा नहीं करती? मिलना नहीं। सुशीला से कह रही कि अग्नि देवी मुझे मिलना होता तो मैं नेत्र बंद कर लेता हूँ। तो नेत्र बंद करने के बाद उनके दर्शन हो जाते हैं। फिर सुशीला फिर कहती, एक दिन सुशीला कहने लगी महाराज आपको द्वारिका जाना होगा। बोले मैं कैसे जाऊं द्वारिका, एक बात बताओ। अगर गुरुवर के यहाँ, मित्र के यहाँ, सखा के यहाँ जाते हैं तो कुछ ना कुछ भेंट लेकर जाते, खाली हाथ नहीं जाते। भगवान के तरफ जाएंगे तो क्या लेकर जाएंगे? प्रसाद। क्या लेकर जाएंगे? प्रसाद। खाली हाथ तुम आए और खाली हाथ फिर जा। फिर भगवान के दर पे आने के बाद तुम खाली हाथ नहीं जाते, भर के जाते हैं। हमारे हाथ क्या करके जाते हैं? भर के जाते। बोले राधे राधे। मैं तो राधे राधे ये ताली ना हो जाए। तो ये ठाकुर का नाम है भैया, कृष्ण कृष्ण। तो भैया कह रहे कि आप क्या लेकर जाओ? तो आज
सुशीला ने सुशीला के घर गई। पहला घर किसका? सुशीला का। और सुशीला सुशीला के घर जा रही है, यानी कि क्या मांगने? एक मुट्ठी चावल। ये क्या मांग रही है? एक मुट्ठी चावल मांग रही है। सुशीला क्या कह रही है? उस सुशीला को, यानी सुदामा जी की पत्नी सुशीला है, और वो दो पहले चावल देंगे वो भी सुशीला। आज कह रही थी सुशीला कि बहन तेने पहले वाला तो दिया नहीं और मांगने तू और आ गई। बोले बहन अब की बार दे, आगे से कभी मांगबे नहीं आऊंगा, फिर ऐसा बोले ले अपने साड़ी के पल्लू में पहले इकट्ठे करके लाई है 5 घर के। कोई लंबो चावल है, कोई मोटो चावल है, कोई तीरो चावल है, कोई टुकड़ी वाला चावल है। आज के टाइम पर कौन से चावल खा रहे हो तुम? बासमती। कौन से चावल खा रहे हो? बिना बासमती तो कोई चम्मच भी ना चलेगी। मम्मी ये तो बेकार है बासमती। अब भैया अलग अलग प्रकार के चावल, कोई पीला है। अब भैया चावल आए तुम्हारा है, ऐसे कपड़े में बांधे कि वो कपड़ा एक जगह से नहीं कई जगहों से फटा हुआ है। तो उसको ऐसे करके फोल्ड करके उसकी पोटली बनाई और काख में डालकर सुदामा कि भैया मैं पता नहीं कितने दिवस में पहुंचूंगा, 10 दिवस में पहुंचूंगा, 15 दिवस में। मेरे बालकों का ध्यान कौन रखेगा? श्री कृष्ण की ऐसी लीला हुई कि सेठ बनकर सुदामा जी की नगरी में पहुंचे। हलवा पूरी बालक खवाई, मौज हो गई। बालक का खाई है? हलवा। ओ भैया ये पैर सीधे करो, टेढ़े मत करवाइए, सीधे करवा लो। नो करके बैठ जाओ, तू आ जा मोहल्ले में। तो महाराज सुदामा जी चले बेचारे, चलते चलते पहुंच के गया जी। कहाँ पहुंच गए? गया जी से हरिद्वार, हरिद्वार से काशी, काशी से कुलक्षेत्र। अब द्वारिका नहीं मिले। अब द्वारिका नहीं मिले, पूछे भैया द्वारिका कहाँ है? बोले भैया यहाँ से तो बहुत दूर, उल्टे रास्ते चले गए, सीधा मार्ग नहीं। अब द्वारका के निकट पहुंचे तो क्या आ गई? नदी आ गई। तो नदी आ गई तो क्या दे रहे? अब आज कृष्ण से मैं मिलने जाऊं। क्यों? क्योंकि पैरों की बीमारियां बढ़ चुकी है, छाले पड़ चुके हैं पैरों में। तो क्या कह रहे हैं कि घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाऊं मैं कहां कहां, अपने विरह की याद दिलाऊं मैं कहां कहां। कि अब ना भूख लगती है ना प्यास लगती है, अब तेरे बिना जिंदगी उदास लगती है। कैसे आऊं मैं तेरी द्वारिका, अब आस भी निराश लगती है। अब सुदामा जी बेचारे चल रहे हैं। ओ भैया रो जा, बैठे। तो भैया सुदामा जी है द्वारिका में ले जावे तो श्री कृष्ण भगवान क्या बन कर आए? क्या बन कर आए? केवट बन कर आए। हाँ जी, राधे राधे। चाय पी ली, पी मेरे कहेंगो। अब ध्यान से सुन लो, सुदामा जी आ रहे हैं। अब सुदामा जी भैया आने लगे तो भैया क्या कह रहे हैं कि वो नदी पड़ी तो नदी हुई तो क्या कह रहे हैं कि अब इस नदी को पार कैसे करें? गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे मैं आस करके आया। बचपन का यार है मेरा, विश्वास करके आया हूँ। अरे द्वार पालो
कन्हैया से कह दो अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो मिले सुदामा गरीब आए मिले सुदामा करीब आया है मिलने सुदामा गरीब आए मिले सुदामा करीब गया है वो न सर पे है पगड़ी न तन पे है दामा बताओ कन्हैया को नाम है सुदामा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा सर पे है पगड़ी तन पे है जामा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा सर पे है पगड़ी नदन में जाना बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा भटकते भटकते न जाने कहाँ से भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आए तुम्हारे महल के करीब आ गया है सुनते ही दौड़े चले आओ मोहन लगाया गले से सुदामा मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहरे लगाया गले से सुदामा को मोहरे सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन सुनते ही दौड़े चले आए मोहने लगाया गले से सुदामा को मोहने लगाया गले से सुदामा को मोहने घबरा दुआर को बहुत ही अचंभा मणि को बड़ा ही अचंभा मेहमान कैसा करीब आए मेहमान कैसा अजीब आ गया है बराबर में अपने सुदामा आए बराबर में अपने सुदामा आए डरले आंसुओं से सामने बुलाए चरण आंसुओं से शाम में बुलाए बराबर में अपने सुदामा बहकाए चरण आंसुओं से शाम में बुलाए हो बराबर में अपने सुदामा आए डरले आंसुओं से सामने बुलाए चरण आंसुओं से शाम में बुलाए न घबराओ प्यारे सको तुम सुदामा घबराओ प्यारे सखा तुम सुदामा खुशी का सवाल समीप आए उसी का समान समीप आ गया है खुशी का सवाल समीप आए
सुदामा जी की नौछावर करनी है वो कर सकते हैं। और बड़ी ही सुंदर आप लोगों ने कथा को श्रवणपान किया है। अब यहाँ से आगे व्यास विदाई समारोह कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। भागवत जी की विदाई का कार्यक्रम शुरू होगा। और कल के बारे में हमारे विनोद जी से मैं विनती करूंगा कि कुछ दो शब्द कहें। कल क्या प्रोग्राम है क्या नहीं है, परीक्षित जी से पूछें क्या है, क्या समय रखा जाएगा हवन का। जय श्री राधे। जिसको न्यौछावर करनी है जल्दी से करते जाएं। और विदाई समारोह में परीक्षित जी से विनती करूंगा पहले व्यास जी के पास आए और ब्राह्मणों की विदाई, व्यास जी की विदाई करें, तिलक करें। ये विदाई समारोह प्रारंभ हो जाएगा। और परीक्षित जी ऊपर आए मंच पे, व्यास जी का तिलक करें, ब्राह्मणों का तिलक करें। जितने भी भक्त हैं वो तिलक करके न्यौछावर करके अपने अपने स्थान पर बैठ जाए। और जिस किसी भी माता बहन भाई बंधु की इच्छा हो वो व्यास पूजन ब्राह्मणों का पूजन कर सकते हैं। जय श्री राधे, जय श्री राधे। विनोद जी का बता दो। देखिए कल प्रातः कालीन भैया आप लोग बोलते जाते हो राधे राधे। कल से आपको कोई नहीं कहेगा बोलने के लिए। एक बार बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। देखिए कल का जो यज्ञ का समय निर्धारित किया परीक्षित जी, वह है 9 बजे से यज्ञ प्रारंभ हो जाएगा। और बिल्कुल 1 मिनट भी लेट नहीं होगा। ऐसा कोई ना सोचे कि 9 बजे का टाइम दिया है तो 10 बजे यज्ञ होगा। 9 से 10 के बीच में हवन हो जाएगा। इसलिए आप लोग सही 9 बजे से जो यज्ञ में आना चाहते हैं भगवान के, वो लोग 9 बजे यहाँ आ सकते हैं। कथा का आज यही विश्राम हो चुका है। और देखिए परीक्षित जी हमारे व्यास जी का पूजन कर रहे हैं। क्योंकि देखिए ऐसा नियम है भागवत जी में कि जब भागवत जो सुनाने वाले होते हैं वह साक्षात सुखदेव होते हैं। क्योंकि उस कलकाल में तो तोते के रूप में राजा परीक्षित को, जो सुखदेव जी ने भगवान को कथा सुनाई थी परीक्षित को, आप लोगों को कथा, हमारे व्यास जी आपको कथा श्रवण करा रहे हैं। इसलिए और दूसरी बात, आप लोग शांति से ध्यान दीजिए थोड़ा सा। 2 मिनट राधे राधे भैया। बस 15 मिनट बाद आप चले जाना अपने घर में और खूब बात करना। कोई नहीं कहेगा, कोई कहने वाला नहीं है। आप लोग वार्तालाप करो, खूब अपने घर में वार्तालाप करना। सिर्फ 10 मिनट का शेष समय है। आप मानो न मानो, खुशी आपकी, एक कलिए मुसाफिर ये घर जाएगा। मानना न मानना आपकी मर्जी है, पर थोड़ी 5 मिनट का समय दे दीजिए। देखिए ये साक्षात भागवत है।